सो गाइस, नो लॉस स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जहाँ पे आपको कैपिटल भी कम लगेगा, आपका लॉस प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है एंड आप वीकली डिप्लॉय कर सकते हो, ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बहुत कम यूज़ होने वाली है, तो वो भी एक यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। डायरेक्टली हम सेंसिबल की साइड पर आ जाएंगे। सेंसिबल की साइड पर जाके ही हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में जैसे ही जाते हैं, देखो हमें कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, लेकिन हम एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा एक इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे ताकि हम अपने फेवर में उसको यूज़ कर सकें। देखो, तो हम जाएंगे न्यूट्रल स्ट्रेटजी में, इस पे जाएंगे हम आयरन कॉन्डोर में। ये बेसिकली हम कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाले हैं। अब देखो, सिर्फ आयरन कॉन्डोर अगर मैं बना रहा हूँ तो इसकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 3% मेरा प्रॉफिट हो सकता है, 16% मेरा लॉस हो सकता है एंड पीओपी आ रही है हमारी 72% की। ठीक, जहाँ पे हमारी रेंज आ रही है 1.1% से 1% तक की। सो अब इसके अंदर हमें चेंजेस करने क्या है, तो देखो जहाँ पे आपका ये ग्राफ है, जहाँ आपकी स्ट्रैटेजी है बेसिकली, सबसे पहले तो 28 मार्च कल ही है, तो हम 28 मार्च की नहीं, हम अगली एक्सपायरी की बेसिकली स्ट्रैटेजी बिल्ड करने वाले हैं। इसको 4 अप्रैल कर देंगे हम, जो कि हमारी अगली डेट है। ठीक, 4 अप्रैल करने पे सिर्फ आयरन कॉन्डोर में हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है एंड 10% का ही लॉस हो रहा है, 5,000 4,000, जो कि हमारा एक लॉट में है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारी गिर गई है, जो कि 50% पे हो गई है। और अभी अभी हमारी ब्रेक इवन जो चल रहा है वो 1.4 एंड 1.3% चल रहा है। सो अब इसमें कैलेंडर करने के लिए हमें करना क्या है, जो सेलिंग साइड है उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, जो बाय साइड है उसकी डेट हम एक एक डेट आगे बढ़ा देंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें थोड़ी सी चीज़ एक इंक्लूडेड है, यहाँ हमें प्रीमियम मैच करना है। अब सबसे पहली चीज़ तो अगर देखो तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो आपका उतना ही है, लेकिन लॉस बढ़ गया है आपका, लेकिन यहाँ पे हमारी रेंज भी बढ़ गई है, साथ के साथ प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी 8% से बढ़ चुकी है। सो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा इसका प्रीमियम मैच करना है। तो यहाँ जहाँ 54 मैच हो जाएगा हम वहाँ रुक जाएंगे। तो यहाँ 54 मैच हो रहा है, बट यहाँ पे 50 की लाइन में आ रहा है, जो कि बेसिकली मैं प्रेफर नहीं करता, तो हम इसको या तो 600 ले जाते हैं, हम इसको भी थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। ठीक, तो ये भी 21,900 पे आ गया, ये हमारा 22,600 पे आ गया एंड प्रीमियम ऑलमोस्ट हमारे मैच हो चुके हैं। अब ये ग्राफ थोड़ा सा हमारा खराब हो चुका है, इसको हम प्रॉपर ठीक करेंगे। तो 22,600 से ऊपर 22,700 पे जाएंगे एंड यहाँ पे 21,900 से 21,800 पे जाएंगे। देखो हमें प्रॉपर करना क्या है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ये जो बीच का रेड पार्ट है ना, इसको खत्म करना है। तो जहाँ ये रेड पार्ट खत्म हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। बेसिकली इसका पुट का गैप एंड कॉल का गैप हमारा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे गैप खत्म हो गया। अब हमारी रेंज क्या बन रही है, डाउन साइड में 1.5% एंड अप साइड में 2.6%। हमारा प्रॉफिट 6%, जो पहले 9% था 6% हो गया। लॉस हमारा 24%। लॉस बड़ा जरूर है, लेकिन हमारी यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। एंड ये लॉस जो मैक्स लॉस दिखा रहा है 13%, जो 24%, 13,000 का, वो भी बेसिकली एंड में जाके है, बिल्कुल एंड में। याद ये देखो, वीकली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं, 7 दिन की स्ट्रैटेजी है। 7 दिन में मार्केट जब 3% गिरेगा तब जाके हमें यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, एक दिन में मार्केट, हमने कल इंडिया विक्स सीखा था, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमने रेंज निकाली थी 0.7%। एक दिन में मार्केट बढ़ सकता है, एक दिन में गिर सकता है। ठीक, एज ऑफ करंट इंडिया विक्स, जैसे जैसे इंडिया विक्स भी बढ़ेगा ना, अगर आपका इंडिया विक्स बढ़ने के साथ साथ आपका प्रीमियम भी बढ़ता है, जैसे आईवी बढ़ती है तो आपका प्रीमियम भी बढ़ता है, तो वहाँ पे कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर एकदम से क्रैश आएगा तो ये जो आपकी रेंज है ये भी बढ़ेगी, आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें थोड़ी सी रेंज और बड़ी करनी है, तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। देखो, पुट को हम थोड़ा सा और नीचे ले गए, कॉल को हम थोड़ा सा और ऊपर ले गए, जो हमने सेल साइड का करी है। अब इसका प्रीमियम थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, तो हमने प्रीमियम भी मैच कर दिया यहाँ पे। अब बीच का रेड पार्ट आ रहा है, बीच का रेड पार्ट हम ख़त्म करेंगे थोड़ा सा ऊपर ले जाके, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाके। हमारा रेड पार्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट रेड पार्ट खत्म हो चुका है एंड हमारी रेंज आ गई है 2.4% से 2.7%। प्रॉफिट हमारा 5%, लॉस हमारा 23%। लॉस और प्रॉफिट हमारा वही है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ गई हमारी एंड हमारी रेंज बढ़ चुकी है। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, मैं जैसे नॉर्मली मैं 10 लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से अगर अपने अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो मेरे को 10 लॉट में 5% हफ्ते का मिल रहा है, तो इट्स अ गुड डील। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत ही बेकार जा रहा है, बढ़िया प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जा रही है। देखो 5% बैंक देता है आपको साल का, मैं आपको एक हफ्ते का दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 5% हमें मिल रहा है एक हफ्ते का। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल यहाँ पे भी रहे, मार्केट न्यूट्रल रहे, तो हमारा 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। अगर मार्केट बढ़ता भी है, सेम डे आपको लॉस दिखा सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे। देखो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ,
आज हमारी डेट चल रही है 27 मार्च, जो कि वेडनेसडे है। फ्राइडे को हमारी छुट्टी है, सैटरडे हमारी छुट्टी है, संडे हमारी छुट्टी है, 3 दिन का ठीठा ठीक है, तो हमें मिलना ही मिलना है। ठीक, अगर हम यहाँ पे थर्सडे ले जाएं, मैं मान के चलता हूँ जैसे अभी अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मार्केट अभी बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि मार्केट क्रैश कर जाता है, ठीक, तो यहाँ से 1% मार्केट गिर गया नीचे। ठीक, मार्केट गिर गया, 21,930 पे आ गया। अब भी थर्सडे के दिन पे हमें 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। थर्सडे का है कल, थर्सडे के दिन पे अभी भी हमारे 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा 1% गिरने के बाद। अब फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे आ जाते हैं। मंडे मानते हैं 1% मार्केट और गिर गया, तो नेट में मार्केट 2% गिर चुका है। तब जाके हमें 3% का लॉस होगा। जब हमें मार्केट में ना, देखो मार्केट यहाँ शिफ्ट हो चुका है, तो हमारा ये जो प्रीमियम है ये डिसबैलेंस हो चुका होगा। तो हम कॉल साइड का प्रीमियम जो है इससे मैच करेंगे। पुट साइड का प्रीमियम बढ़ चुका होगा, उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। जो कॉल साइड है हमारी उसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, तो हमारी यहाँ से भी रेंज बढ़ जाएगी, यहाँ से भी रेंज कम हो जाएगी, क्योंकि अप साइड में इतना मूवमेंट अब वो दे ही नहीं सकता। डाउन साइड में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए, तो डाउन साइड में हम थोड़ा सा ले आएंगे। तो इसको थोड़ा सा मैनेज भी करेंगे तो भी हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अच्छी बैठती है। सो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको बेसिकली एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी कि एडजस्टमेंट इसकी किस तरीके से करनी है। अगर मैं इसकी बात भी करूं तो सिंपल सा, अगर एडजस्टमेंट नहीं समझ में आई, सिंपल सी एक बात समझो, मार्केट जिस डायरेक्शन में गिर रहा है, फॉर एग्जांपल पुट की डायरेक्शन में मार्केट गिर गया, कॉल कवर करके प्रीमियम मैच कर दो एंड सेम स्ट्रेटेजी दोबारा बना दो। पुट साइड को हम स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, अगर पुट साइड में गिर रहा है, कॉल साइड को स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक, सिंपल। एडजस्टमेंट भी समझ में आ गई, वीडियो भी समझ में आ गई, नो लॉस किस तरीके से है। इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली बैक टेस्ट करो, डिप्लॉय करके टेस्ट करो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।